मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो जो था वो कुछ तवील हो गया था और इसीलिए मुझे एंड में अचानक उसको कट करना पड़ा था और वो आप शायद फील किया होगा आप लोगों ने। उसकी बाकी बातें जो हैं मैं इसमें करता हूँ क्योंकि टॉपिक वाइज रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि क्या नक्शों पे मकामात काबिल एतबार हैं या नहीं हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कोई नक्शा भी काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि नक्शों की तस्दीक भी सहीफ़ों ने करनी है। तो क्या सहीफ़ों ने नक्शों की जो है वो तस्दीक की है? क्या इलाकों की लोकेशन सहीफ़ों ने दी है? लास्ट टाइम क़िबले की बात हमने की कि बक्का जो है वो कौन सा है। नक्शे में आपको ये बक्का तो मिलेगा नहीं। ये तो अपनी जगह एक मसला था ही, लेकिन एक और नए मसले ने जो है वो सर उठाया है, और वो है पेट्रा शहर। एक नया नज़रिया जो है वो सामने आया है। एक्चुअली वो नया नहीं है, पुरानी जो है रिसर्चेस में इनका जो है वो इनकी तरफ इशारा किया गया, लेकिन अब ऐसे मामलात सामने लाए जा रहे हैं जो लोगों ने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। मिसाल के तौर पे पेट्रा शहर अरब के शुमाल में, ये जो इलाका मैंने दिखाया है, यहाँ पे नबती कबाइल रहा करते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था नबायूत। ये आयत आप देख सकते हैं तौरात की। ये इस्माइल का सिलसिला नसब है। इस्माइल इब्राहीम हाजरा का बेटा था। इस्माइल की औलाद नरीना के नाम ये हैं। पहला बेटा नबायूत, ये जो है आप देख रहे हैं, ये यहीं पे जो है इनकी कबीले रहा करते थे और इसी वजह से इनकी नस्लें नब्ती कहलाती हैं। तौरात में ये ते से हैं नबायूत, लेकिन बाद में जो अरब में इसको लिखा गया वो तोय से लिखा गया, और इस वजह से एक इख्तलाफ ये भी है कि बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये नब्ती कबाइल नबायूत की औलाद नहीं थे, बल्कि ये कोई और लोग हैं। लेकिन जो तारीख़ है और जो वाक़यात हैं और जो शवाहिद हैं वो बताते हैं उनकी औलादें जो हैं वो शुमाली अरब में रही हैं। तो बाइबल में भी ये शवाहिद मौजूद हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्लें थीं वो शुमाली अरब में रही हैं, सीरिया तक, बल्कि आप कहें कि वहाँ तक थीं, असीरिया में थीं। लेकिन उनका जो मेन गढ़ था वो ये था नब्ती कबाइल का। उर्दन का जो है निचला इलाका कह लीजिए आप, और शुमाली अरब है, ये वाला हिस्सा इस्माइल की नस्ल का था जिन्हें नब्ती कबाइल कहा जाता है। और इसका जो सेंटर था वो यहाँ पे शहर था जिसका नाम है पेट्रा। अब जो नज़रिया पेश किया जा रहा है वो ये कि असल में मक्का ये नहीं था सऊदीया में, बल्कि असल मक्का या बक्का शहर वो पेट्रा था जिसे अरब ने छुपा लिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मक्का में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो पेट्रा में पैदा हुए थे। वहीं इन्होंने इस्लाम फैलाया था। और इसकी एक दलील वो जो पेश करते हैं वो ये है कि अहादीस में और कुरान में जो आयात हैं और जो बातें लिखी हैं, उसका जो पस मंज़र है, यानी बैकग्राउंड में जो कुछ शो किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि वो मक्का नहीं था बल्कि पेट्रा था। क्योंकि उन अहादीस में और आयात में नहर की बात हो रही है, पानी की फरावानी की बात हो रही है, खेती बाड़ी की बात हो रही है, जो कि मक्का में कभी नहीं रहे। और इसीलिए असल मक्का जो था, जहाँ कुरान नाजिल हुआ या लिखा गया, और जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जो वाक़यात उनके तारीख़ी थे, वो असल में इस मुकाम पे हुए, इस पेट्रा शहर में हुए। जो यहाँ कुरैश थे उन्होंने चुपके से मक्का की तरफ हिजरत की और इसको आबाद कर लिया और यहाँ पर एक काबा बनाया, और इस बात को बिल्कुल छुपा लिया कि असल मक्का ये नहीं बल्कि ये था जो कि पेट्रा था। तो उनके कहने के मुताबिक चूँकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें
یہاں پہ آباد تھیں. ان کے بھائی بھی جو تھے قیدار، وہ بھی انہی شمالی عرب میں آباد تھے. قیدار جو ہیں وہ نبایوت سے چھوٹے تھے، اور مانا جاتا ہے کہ ان کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو چونکہ ان کا علاقہ بھی شمالی عرب تھا، لہٰذا نہایت آسانی کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں ان علاقوں میں. اسکالرس نے اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے اس پہ خاموشی اختیار کی، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک بکا پہلی تھی اور اب اس میں پیٹرا بھی شامل ہو چکا ہے. اور اہل کتاب کے اسکالرس آرکیالوجیکل ایویڈنس کی بنیاد پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو سینٹر ہوا کرتا تھا وہ یہ پیٹرا تھا. تو یہاں سے آپ کا قبلہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جو ابتدائی زمانوں میں مسجدیں بنائی گئی تھیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو قبلہ رخ تھا وہ کعبہ کی طرف ہونے کے بجائے پیٹرا کی طرف تھا، اور بہت ساری جو ہے مساجد ان کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کی گئی. اور خاموشی اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ یہ تمام تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی ہے. ان میٹرز کو حدیثوں میں سولو نہیں کیا گیا، اور چونکہ ماڈرن اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سنت اور احادیث پہ رکھی گئی، لہٰذا ان میں ان چیزوں کے جوابات موجود نہیں ہیں. اور ان سے قبل جو تاریخ ہوا کرتی تھی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل، اس کے کوئی ایویڈنس، اس کی کوئی تحقیق، اس کے کوئی شواہد و ثبوت اسکالرس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ عرب نے خود کام نہیں کیا اس پہ. یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس اس بکہ کی تاریخ بھی محفوظ نہیں ہے، اور ان کے قدیم ترین جو بستیاں ہیں، شہر ہیں عرب کے، اس میں بکہ کا نام نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر تحقیق کی ضرورت تھی. اس ویڈیو کا اختتام میں ایک سوال سے کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر بکہ کا ذکر ہوا، اور آیت ہے آل عمران کی، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے، مبارک اور ہدایت عالمین کے لیے. جبکہ دوسری آیت سورہ فتح کی وہ کہتی ہے، اور وہی ہے جس نے روکے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کے بطن میں، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر فتح مند کیا، اور اللہ وہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مکہ ہے اور دوسری آیت میں بکہ ہے. تو سوال ہے، قرآن نے اسلام کی مقدس بستی کے دو نام بکہ اور مکہ کیوں بتائے؟ پہلی کو سلجھانے کے لیے یا الجھانے کے لیے؟